नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और इस समय मौजूद हम करनाल के कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सुलोजा जी। आइए उनसे जानते हैं करनाल की जो एक राजनीति है उसमें खलबली मची हुई है। लगातार देख रहे हैं भाजपा की जो गुंडाई है सामने आई है कल, उनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए उनसे जानने कुछ के बारे में। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो क्या कहना चाहेंगे, एक कल भाजपा है अपनी मतलब गुंडाई पने पे उतर चुके हैं। एक जो अपना नॉमिनेशन की कह रहे हैं कि वापस लेने जा रहा था कांग्रेस की, उन्होंने और कांग्रेस पे ही वो सवाल उठा रहे हैं कि ये उन्होंने ज़बरदस्ती किडनैप करके दिव्यांशु बुद्धिराज जो पूर्व सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती करी। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी जो उसके साथ उनकी मात्र जो संस्था है आरएसएस, उनका काम है। हमेशा से उन्होंने ऐसे काम किए हैं, दंगा फैलाना, मारपीट करना। ये वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग हैं। आपने देखा हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि मैं तो मोदी और खट्टर का चेला हूँ, वो भी यही काम करके आगे बढ़े हैं। किसी को मार कर, किसी की छाती पे पैर रख कर, किसी की पीठ में छुरा घोंप कर, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, ये उनका कल्चर है। ये नई बात नहीं है, लेकिन करनाल के लोगों के सामने ये पहली बार खुलासा हुआ है कि ये ऐसी गुंडाई भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लोकतंत्र के हक में नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, लोकतंत्र को मारने वाली बात है। क्या लगता है कि हरियाणा की बात करें, करनाल की बात करें तो लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है करनाल में? बिल्कुल निश्चित रूप पिछले 10 सालों से आप देखो, ईडी, आईटी, सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है। सारे देश में हाहाकार मची हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है। लूट का इनका एक प्रबंधन है, लूट का प्रबंधन ये बहुत तरीके से करते हैं, सलीके से करते हैं, और दूसरे को बेईमान कहते हैं। तो हर चीज़ ये करेंगे, खुद खरीद फरोख्त करेंगे, दूसरे पे खरीद फरोख्त का इल्ज़ाम लगाएंगे। आप देखो पीछे हाल ही में कांग्रेस के जो गए हैं उनको डराया होगा या धमकाया होगा, ऐसा हमें चर्चा है जहर में। भाई दो जो पार्षदों को धक्के से बिठाया गया है, उनको भी डरा कर बिठाया गया है, नाम वापसी कराए गए हैं, ऐसी चर्चा है शहर में। तो क्या लगता है कि बार बार भाजपा बोल रही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होएगा, मगर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं किसी के जाने से कुछ नहीं होता, समय अपने हिसाब से चलता है। ऐसा है, कांग्रेस का सीवर ब्लॉक था, उसमें गंदगी फंसी हुई थी, वो गंदगी निकल गई है, अब सीवर साफ हो जाएगा। आप देखना धारा प्रभाव कांग्रेस चलेगी और कांग्रेस यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भाई मनोज वधवा जो नेक ईमानदार कैंडिडेट हैं, तुलना कर लें, लोग तुलना करके वोट देते हैं भी कौन कैसा है। पिछले 10 साल से देखा हुआ उन्होंने। तो लगातार 10 साल मेयर रही हैं रेणुबाला गुप्ता जी, उनके पति जी ने बढ़ चढ़कर बड़े बड़े अवैध कॉलोनियाँ काटी है, बिजनेस कम खड़े हो गए उनके बड़े बड़े सत्ता में रहकर। तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके अनैतिक काम करना, इल्लीगल काम करना, वो गलत है। व्यापार तो करना हर व्यापारी का अधिकार है, हर आदमी का, आपका भी मेरा भी, सबका अधिकार है। व्यापार करके पैसा कमाए, कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अनैतिक सत्ता का बल पर सत्ता का दुरुपयोग कर इल्लीगल काम करना वो बुरा है। और वो बुरा काम उनके लिए सहज है, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है, उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी है। जिसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हो, जैसे विचार हो, वो वैसा ही काम करता है। सरदार त्रिलोचन सिंह की बात करें, वो कह रहे हैं कि जो पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं सुमिता सिंह जी, उन्होंने कहा कि तुम तो बीजेपी के लिए काम करते इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, पार्टियां लोग बदलते हैं, उन्होंने बदली, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगा के नहीं, ये गलत है। पार्टी बदलना कोई बुरी बात नहीं, बदल ली, उनका मन नहीं माना। मैं इस बात पे कोई लंबा बोलना नहीं चाहूँगा, जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है। मगर वो पुराने इतने समय से राजनीति में केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर छीटाकाशी करना, ये मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। क्या लगता है, सत्ता के लालच में गए हो? देखिए, ये बात का जवाब तो वही दे सकते हैं, आप सामने देख रहे हो कैसे है, ये तो समझने की बात होती है। अब क्यों आप दो लोगों की किसी की मीटिंग होती है, तीसरे को क्या पता होता है? ये तो लोग सहज अंदाजा लगाते हैं भी ये क्यों हुआ, और लोग तो स्वतंत्र हैं इस बात पे अंदाजा लगाने में। एक अफवाह उड़ी थी जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ यहाँ से बाई इलेक्शन हुआ था करनाल की विधानसभा सीट का, तो इन्होंने कहा था कि अफवाह उड़ी है कि इन्होंने 7 करोड़ में अपना फैसला कर लिया। ऐसा है, मैं इस बात का कोई नहीं, ये तो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है, वही बता सकते हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि आप समाज के बीच में जा रहे हैं, पूरे करनाल वासियों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा सहयोग मिल रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस को 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल की जनता पर कि वो इस दफ़ा ढींगा मस्ती के खिलाफ, जोर जबरदस्ती के खिलाफ
अनैतिक कामों के खिलाफ वोट देगी और भाई हमारे ईमानदार कैंडिडेट भाई मनोज वधवा जी को कांग्रेस के पंजे वाला बटन दबाकर सफल बनाएगी। तो जो लगता है कि जो लगातार लोग जा रहे हैं, कहते हैं कि कल वो एक जो विधायक है करनाल के जगमोहन जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी है कांग्रेस के जो अभी तमाम नेता भाजपा ज्वाइन करे हैं उनको लेकर कि हमने तो 150 की सूची बनाई थी, ये तो हज़ारों की संख्या में आ गए हैं। ऐसा है, अभी वो नए नए विधायक बने हैं। अरे एक बीजेपी की रीति नीति है बड़बोलापन, वैसे हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो भी ऐसे ही करते थे। अभी वो कहते हैं मैं उनका चेला हूँ, तो स्वाभाविक है वही स्वभाव उनमें। मैं तो कहता ना जैसी शिक्षा दीक्षा होती है वैसे ही आदमी का आगे आचरण होता है। भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं था जो कांग्रेस से उठा कर टिकट देते हैं? आप एक बात देखो, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बढ़िया हैं, वो 10 साल के राज के बाद भी उनके पास अपने बंदे नहीं हैं, वो कांग्रेस के बंदों के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। आज जो मैं आपको बताता हूँ, शहर के 5 विधायक हैं मूल, करनाल जिले में 5 विधायक हैं और 6ठी मेयर है, 6 के 6 मूल बीजेपी की विचारधारा के नहीं है। ये सारे 12 किए हुए हैं। ये बीजेपी की विचारधारा है तोड़ फोड़, विध्वंस करके, लालच देके, डरा कर, धमका कर तोड़ने की। मुझे तो हंसी आती है जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं और सारे कांग्रेसियों को ले रहे हैं। फिर कांग्रेस कहाँ बुरी है? कांग्रेस कोई भी पार्टी है कागज का टुकड़ा होती है, लोगों से पार्टी बनती है जिसमें लोग होते हैं। और अगर वो लोग बेईमान थे तो जा तो नहीं में रहे हैं। अगर कांग्रेस भ्रष्ट है तो जो लोग तो वही हैं। इन्हीं त्रिलोचन के खिलाफ वो भ्रष्टाचार का नारा लगाते थे, ये भ्रष्ट है, फलाना है, ऐसी बातें कहते थे अनैतिक। इन्हीं भगवान दास कबीर पंथी के बारे में कहते थे, इन्हीं अपना राम कुमार कश्यप जी कहते थे भाई तो नैलो का गुंडा है, फलाना है, नैलो गुंडा पार्टी है। तो सारे आज उनकी पार्टी में। अगर ये सारे निकल जाएं, दाएं बाएं से आए लोग, बीजेपी में आज वही है, 2 सीटों पे आ जाएगी जैसे पहले होता था। ये इनका ख्वाब है, कांग्रेस मुक्त भारतीय जो बातें करते हैं ये सिर्फ डींगा मस्ती है। अब देखिए कांग्रेस एक ईमानदारी आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अब देखिए कांग्रेस ने एक बड़ा लंबा टाइम राज किया है, ठीक है, उनकी इतने लंबे राज के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का करनाल पूरे हरियाणा में कोई दफ्तर दिखा दें, कोई एक आधा छोड़ के कहीं दफ्तर है। इन्होंने 9 साल के राज में हर जिले पे 5 स्टार होटल बना लिए हैं। ये कैसे बनाए? भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब तो देना चाहिए। अरे ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो समझ नहीं आती कौन सी कांग्रेस के खिलाफ है। सारी तो तुम्हारे अंदर बैठी है, आधे से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट तो कांग्रेस के हैं। करनाल जिले में 500 के 500 एमएलए गैर बीजेपी के हैं। तो किसको भ्रष्ट कह रहे हैं? हमारे को तो समझ में नहीं आता ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। पहले उनको तो साफ कर लें। तो क्या लगता है कि जो गए हैं कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा इससे जाने से? देखिए ऐसा है, शरीर का कोई अंग कट जाए, जख्मी हो जाए, दर्द तो होता है, इसमें कोई बात नहीं। गए हैं ठीक है, कोई नुकसान भी होता है वक्ती तौर पे, हो जाएगा कंपनसेट। करनाल की जनता और पूरा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है, अनैतिक कार्यों को देख रही है। ऐसी बात नहीं। करनाल अपना कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन की पार्टी है। हम बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव कंप्लीट होते होते हम पूर्ण बहुमत की हरियाणा की सभी सीटें हम जीतेंगे। तो आने वाली हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 2 मार्च को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके पार्षद है और मेयर पद के दावेदार है मनोज वधवा जी? मैं तो करनाल की जनता से अपील करता हूँ, इस गुंडई के खिलाफ, इस अनैतिक कामों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस भाई भतीजावाद के खिलाफ शहर की, प्रदेश की और देश की जनता को एकजुट होकर इनके खिलाफ मतदान करना चाहिए। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। हमारा जहां भी मेयर का प्रत्याशी है और या जहां एमसीओ के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पंजे के निशान के ऊपर बटन लगाकर जिताएं। लोगों के हक और हुकूक की आवाज़ हमेशा कांग्रेस ने उठाई है। हमारा एक इतिहास रहा है आज़ादी के आंदोलन का, तब भी हमने संघर्ष किया था, अब भी संघर्ष जारी है। ये नफरती ताकतों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष सदैव जारी रहेगा। ये एक सत्ता की लड़ाई नहीं है, सत्ता तो आनी जानी चीज़ है। कांग्रेस ने बहुत लंबा टाइम में राज किया, ये तो 5-10 साल के राज में फूं फां करने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, सब बदलाव होगा, समय की बात है। ये बीजेपी 15,000 वोट लिया करती थी, जमानत जब्त हुआ करती थी। ठीक है, आज वक्ती समय है भाई, कांग्रेस के बहुत से लोग उधर गए हैं, वो मतदान हुआ है, धीरे धीरे आएंगे, अपने मूल कोर वोटर हमारे पास आएगा, हमारा हमें पूर्ण विश्वास है।